12वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, अब मैं तुमसे उस सृष्टि का वर्णन करता हूँ जो समागम में उत्पन्न होती है। यद्यपि मैंने अनेकों प्रयत्न किए, फिर भी मुझे दृढ़ शक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। यह देखकर मैंने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके भगवान सदाशिव को पुनः पूजा की, क्योंकि उनकी प्रसन्नता के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। शिव जी ने इस पूजा से प्रसन्न होकर पुनः दर्शन दिया। उस समय उनका शरीर इंद्राणी था, अर्थात उनके दाहिनी ओर आधे भाग में तो सदाशिव का पुरुष शरीर था और बाईं ओर आधे भाग में महारानी जगदम्बा का स्त्री रूप था। आधे मस्तक पर जटाएं थी और आधे घुंघराले सुंदर केश थे। एक और ललाट पर त्रिपुंड लगा हुआ था, दूसरी ओर बिंदु चमक रही थी। एक और डमरू की ध्वनि थी और दूसरी ओर घुंघरू की मधुर मधुर स्वर गूंजन। हे नारद, भगवान सदाशिव ने इस इंद्राणी स्वरूप को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ और मैंने उन्हें दंडवत करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे धन्य भाग हैं जो आपने कृपया कर मुझे अपने दर्शन दी। मैं इस स्तुति को सुनकर भगवान सदाशिव हंसते हुए बोले, हे ब्रह्मा, तुमने जिससे मनोरथ की प्राप्ति के लिए इतना कष्ट भोगा है उसे हम जानते हैं। तुम्हारी अभिलाषा अधिक संतान उत्पन्न करने की है। इतना कहकर भगवान सदाशिव शक्ति से अलग हो गए। उस समय मैंने शक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, हे महारानी, मैंने आपकी आज्ञा से सृष्टि उत्पन्न करने की चेष्टा की, परंतु वह अधिक नहीं बढ़ी। हे अम्बे, अब मैं कामदेव के आश्रय से सृष्टि उत्पन्न करना चाहता हूँ और आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो। हे जगदम्बे, आप दक्ष की पुत्री के रूप में अवतार ग्रहण करें। मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवती महामाया ने पहले तो भगवान सदाशिव की ओर देखा, फिर मुझसे यह कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी पौत्री के रूप में जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा। जिस समय राजा दक्ष भगवान सदाशिव का अपमान करेगा, उस समय मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगी। इतना कहकर वह शक्ति स्वरूप जगदम्बा पुनः श्री सदाशिव के शरीर से संयुक्त हो गई। तब भगवान भूतावान भी अंतर्ध्यान हो गए। ये 12वां अध्याय खत्म हुआ। 13वां अध्याय की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें वह वृत्तांत सुनाता हूँ जिस प्रकार इस मैथुन सृष्टि की उत्पत्ति हुई। भगवान सदाशिव से शक्ति प्राप्त कर मैंने एक पुरुष तथा एक स्त्री को अपने आधे आधे शरीर से उत्पन्न किया। उस पुरुष का नाम स्वयंभू मनु तथा स्त्री का नाम सतरूपा हुआ। सतरूपा ने तपस्या द्वारा मनु को पति रूप में प्राप्त किया। फिर उन दोनों पुरुष तथा स्त्री ने मेरे पास आकर कहा, हे पिता, आप हमें कुछ आज्ञा दीजिए। तब मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम सर्वप्रथम भगवान सदाशिव का पूजन करो, तत्पुरांत उनसे आज्ञा पाकर सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य करो। मेरे आज्ञा को स्वीकार कर उन्होंने ऐसी तपस्या की कि भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दिया तथा वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय मनु ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अपने मन की इच्छा को आपके सामने प्रकट करना मुक्ता होगी। अंत आप हमारे लिए जो उचित समझे वह करें। यह सुनकर भगवान त्रिशूल प्राणी प्रसन्न होकर बोले, हे मनु, तुम मनुष्य सृष्टि को उत्पन्न करो। उस सृष्टि कार्य में तुम्हें कोई कष्ट न होगा। तुम्हें 3 प्रकार के ऋण चुकाने होंगे, जिन्हें देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण कहते हैं। इन तीनों ऋणों से तृण होने के उपाय विद्या पढ़ना, संतान उत्पन्न करना तथा यज्ञ करना है। इतना कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। हे नारद, भगवान सदाशिव से इस प्रकार वरदान प्राप्त कर मनु तथा शतरूपा मेरे समीप लौट आए और मुझे सब वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर मैंने भी उनसे कहा, तुम दोनों संतान की उत्पत्ति करो। मेरी आज्ञा पाकर वे दोनों सृष्टि उत्पन्न करने लगे। सर्वप्रथम उन्होंने 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियों को उत्पन्न किया। उनमें एक पुत्र प्रियव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होकर श्रेष्ठ धर्म का पालन किया। उसकी संतान भी अत्यंत
शीलवान हुई। आगे चलकर उसी के वंश में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अवतार लिया। मनु के दूसरे पुत्र का नाम उत्तानपाद था। उनके वंश में ध्रुव के समान योगी भक्त का जन्म हुआ। मनु की पहली पुत्री के नाम अनुमति था। उसका विवाह मेरे पुत्र रुचि नामक मुनि के साथ हुआ था। वह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय था। उसके द्वारा यज्ञ और दीक्षा नामक दो संतानों की उत्पत्ति हुई। मनु की दूसरी पुत्री का नाम देवहूति है। उसका विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ था। उसके गर्भ में भगवान कपिल देव ने जन्म लिया। कर्दम मुनि के कला, अनुसूया, श्रद्धा, निर्वचक, कामगति, शांति, रुणुति, ख्याति, बृहति तथा बृहति नामक 10 कन्याएं भी हुई। इनमें से 9 कन्याएं मरीचि, अंतरी, अंग्रीम, पुलह, केतन, भृग, वशिष्ठ तथा अथिर्वण नामक 9 ऋषियों को ब्याई गई। मनु की तीसरी पुत्री का नाम प्रसूति था। उसका विवाह दक्ष के साथ हुआ। उन दोनों से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से दक्ष ने 10 कन्याओं का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया। 27 कन्याएं चंद्रमा को दी तथा 13 कन्याएं कश्यप को। 4 कन्याएं ताक्षी को। ऐसे ही अंग्रीम तथा कश्यप को 2-2 कन्याएं ब्याह दी। उन सब से बहुत अधिक संतानों की उत्पत्ति हुई। उसी के कुल में हमने विष्णु जी ने तथा शिव जी ने जन्म लिया। इस प्रकार अपनी 60 पुत्रियों का विवाह करने के उपरांत दक्ष ने मेरे पास आकर सब हाल कह सुनाया और यह पूछा कि अब आप मुझे क्या आज्ञा देते हैं। दक्ष की बात सुनकर मैंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे पुत्र, अब तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारी एक पुत्री का विवाह शिव जी के साथ हो सके। ऐसा करने से तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा और हमारी सृष्टि पवित्र हो जाएगी। मेरी यह आज्ञा सुनकर दक्ष कठिन तपस्या करने के लिए चला गया। उस तपस्या के प्रभाव से आदि शक्ति जगदम्बा के दक्ष के घर में अवतार ग्रहण किया। 13वां अध्याय भी समाप्त हुआ। अब 14वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं हम। नारद जी हंसकर कहा, हे पिता, अब आपने विष्णु जी एवं शिव जी ने लोकों का वर्णन कीजिए। ये सुनकर ब्रह्मा जी भगवान सदाशिव का ध्यान धरकर बोले, हे पुत्र, मेरे लोके का जन्म सत्यलोक है। इसके ऊपर विष्णु जी तथा शिव जी ने लोक है जिनमें वे तथा पुराण परम धाम कहकर पुकारते हैं। सत्यलोक के ऊपर वैकुंठ लोक है। वह 16 करोड़ योजन की परिधि में चौकोर बसा हुआ है। उसमें रत्नों से भरे हुए स्वर्ण मंदिर, बाग, उपवन, कथा, कुएं आदि सर्वत्र सुशोभित है। इसको स्वर्ग भी कहा जाता है। हे नारद, अब मैं तुमसे उस लोक का वर्णन करता हूँ जो स्वर्ग से ऊपर है और जिसे स्वामी कार्तिक के लोक कहते हैं। वह लोक 64 योजन की परिधि में चौकोर बसा हुआ है। उस लोक में सभी घर रत्नों से भरे हुए हैं। उस लोक के स्वामी कार्तिक के, जिन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को आनंद प्राप्त किया था, वे भगवान सदाशिव के पुत्र होकर उन्हीं के पद पर विराजमान हैं। हे नारद, उस लोक के ऊपर शक्ति लोक है। वहाँ संपूर्ण सृष्टि की माता जगदम्बा आदि शक्ति निवास करती है। वहाँ इंद्र आदि देवता जग माता की सेवा करते हुए उनके चरणों का ध्यान धरते रहते हैं। हे पुत्र, तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि इस सृष्टि में संपूर्ण प्राणी उन आदि शक्ति की कृपा से ही ठहरे हुए हैं। वे जगदम्बा भगवान सदाशिव की अर्धांगिनी हैं। उन्हीं के अंश द्वारा मेरी पत्नी ब्रह्माणी, विष्णु जी की अंधांगिनी लक्ष्मी एवं सुहा, स्वधा, सिद्धा, विश्वा तथा इंद्राणी की उत्पत्ति हुई है। वह शक्तिलोक भली भांति सजा हुआ है। हे नारायण, शक्तिलोक के ऊपर शिवलोक है। वहाँ किसी को चिंता और मोह नहीं व्यापते हैं। जिस स्थान पर भगवान सदाशिव का सिंहासन, वह स्थान परम मनोहर है। शिव जी के बैठने का सिंहासन रत्नों से जड़ा हुआ है। उसके पास ही शिव जी से तथा भगवती आदिशक्ति के अनेक निवास एवं विहार स्थल बने हुए हैं। उस शिवलोक का विस्तार 256 करोड़ योजन है। उस लोक के बीचों बीच अत्यंत सुंदर, पवित्र तथा सब प्रकार की चिंताओं को नष्ट करने वाला भूत भवन का मुख्य निवास स्थल बना हुआ है।
उन त्रिशूल प्राणी शिवजी द्वारा ही मेरी विष्णु जी की कथा रुद्र की उत्पत्ति हुई। वे सबके स्वामी स्वाधीन तथा एक रूप है। उसी शिवलोक में शिव जी की श्रेष्ठ गौशाला बनी हुई है, जिससे गोलोक कहकर पुकारा जाता है। उसके स्वामी श्री कृष्ण जी तथा श्री राधिका जी हैं। ये 14वां अध्याय में समाप्त हुआ।